एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 5 को कवर करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा ट्रेडिंग 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज नॉलेज के ऊपर है उसका आज बेसिकली डे 5 है, यानी कि पार्ट 5 को आज हम लोग कवर करेंगे। तो जिन्होंने बेसिकली लास्ट 4 पार्ट को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके वो चारों पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज बेसिकली 90 डेज की होने वाली है जहाँ पे हम लोग कंप्लीट नॉलेज ट्रेडिंग की कवर करेंगे। तो लास्ट पार्ट में उन्होंने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को कवर किया था, स्ट्रैटेजी कैसे होती है, स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करते हैं। तो आज का बेसिकली जो पार्ट है वो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड पे है। ठीक है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो होपफुली वीडियो जो देख रहे हो पसंद आ रही होंगी, तो आज की वीडियो को भी कंप्लीट देखना। तो रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रॉफिट फॉर्मूले में। अब रिस्क रिवॉर्ड का जनरली इन लोग समझते क्या है, यानी कि जो भी बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है 1:2, 1:3, 1:4। तो ये इसको इसको रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं, यानी कि ₹1 लूज करना, ₹2 प्रॉफिट करना। बट एक्चुअल में जो रिस्क रिवॉर्ड का सारा कॉन्सेप्ट होता है वो पॉइंट बेस पे होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो पॉइंट बेस पे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया जाता है, ना ही रेशियो बेसिस पे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं डिटेल में, पहले कुछ समझ लेते हैं कि मोस्ट ट्रेडर जो होते हैं वो एंट्री को परफेक्ट मानते हैं कि हमारी एक परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। बट नहीं, जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा होता है एग्जिट स्ट्रैटेजी, यानी कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। तो जब भी आप ट्रेड लो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे एंट्री से ज़्यादा एग्जिट, कि आपको एग्जिट कब करना है। क्योंकि जब तक कि आपके पास एक एग्जिट प्लान नहीं होगा आप ग्रीड में कुछ भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक जाए, उसके बाद यहाँ तक चला जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए वापस यहाँ पे आ जाए। तो दोनों में कोई भी केस सिनेरियो हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा एक एग्जिट स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, कि तुम्हें यहाँ तक ही लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है, भले मार्केट इसके बाद कहीं भी चला जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है बेसिक लेवल पे कि तुम्हारा एंट्री से ज़्यादा एग्जिट मैटर करता है। जितना बढ़िया आपका एग्जिट होगा मार्केट में ट्रेड का, उतना बेस्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो सक्सेस इज डिटरमाइंड हाउ मच यू रिस्क वर्सेस हाउ मच यू गेन। वही मैं कह रहा हूँ, सक्सेस का जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल का कॉन्सेप्ट सारा होता है कि कितना तुम रिस्क ले रहे हो, कितना तुम गेन कर रहे हो। तो रिस्क और गेन तुम्हारे रेशियो पे डिपेंड नहीं करते, ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं तुम्हारे पॉइंट पे। ठीक है, तो मास्टर द रिस्क रेशियो, मास्टर योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होते चले जाओ। कंट्रोल योर रिस्क एंड यू कैन प्रॉफिट इवन विदाउट बीइंग ऑल द टाइम। ठीक है, यानी कि जितना आप रिस्क को कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे रिटर्न की तरफ प्लान करोगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्लाइड जहाँ पे हमने डिटेल में समझा कि व्हाट इज़ द रिस्क रिवॉर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्री से ज़्यादा एग्जिट मैटर करती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो से ज़्यादा पॉइंट मैटर करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल देखते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का। ठीक है, योर प्रॉफिट इंजन, यानी कि अगर आप 100 पॉइंट का लॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली 200 पॉइंट का प्रॉफिट करो। रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि 1:2, 1:2 का ना समझो, इसको अच्छे तरीके से समझो कि अगर आप हर ट्रेड में 100 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो 200 पॉइंट का टारगेट लो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप 100 पॉइंट का एसएल लोगे, 200 पॉइंट का टारगेट लोगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। पॉइंट के बेसिस पे रेशियो को डिफाइन करो। ठीक है, अभी आगे और समझेंगे डिटेल में। जैसे अगर मान लो तो आपने 5 ट्रेड लॉस किया तो ₹100 के हिसाब से आपके 500 लॉस हुए, 500 पॉइंट का लॉस हुआ। बट अगर 5 ट्रेड विन हो गए तो यानी कि 200 पॉइंट के हिसाब से आपको 1000 पॉइंट का गेन हुआ। तो 500 पॉइंट का लॉस, 1000 पॉइंट का गेन, ओवरऑल आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। रिस्क रिवॉर्ड इन द सेंस पॉइंट बेसिस का, कि अगर हर ट्रेड में आप 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो 20 पॉइंट का टारगेट लो। अगर हर ट्रेड में आप 30 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो 60 पॉइंट का टारगेट लो। क्योंकि अगर आप पॉइंट बेसिस के रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो करोगे तो हो सकता है किसी ट्रेड में तुम्हें 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हो और 20 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो अकॉर्डिंग टू द 1:2 रेशियो, बट एट द एंड एक और ट्रेड ले रहे हो जिसमें तुम्हारा एसएल बन रहा है 20 पॉइंट का और तुम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो 40 पॉइंट का। तो अगर मान लो इसमें एसएल गया तो पिछली वाला जो प्रॉफिट था वो भी सारा चला गया। तो रिस्क रिवॉर्ड जनरली रेशियो के बेसिस पे नहीं डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड ओनली द पॉइंट बेसिस पे। यानी कि अगर हर ट्रेड में आप 10 पॉइंट का एसएल लोगे, 10 पॉइंट का एसएल लोगे, 30 पॉइंट का टारगेट लोगे, दैट इज कॉल्ड द 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। ना कि किसी ट्रेड में तुम्हें 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लिया बट वहाँ पे एसएल कम, टारगेट कम,
सेम कभी अगेन ट्रेड लिया, उसमें भी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लिया, उसमें एसएल बढ़ा, टारगेट भी बढ़ा। तो ये नहीं डिफाइंड होता है। रेशियो का मतलब होता है सेम पॉइंट फिक्स हैं आपके लॉस और गेन के। तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है कि 1:2 का आपका पॉइंट का रेशियो होना चाहिए। सो समझ लिया कि जब भी आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करोगे तो सिंपल मतलब होगा यहाँ पे पॉइंट बेसिस का। अपनी ट्रेड में फिक्स कर लो कि तुम्हें हर ट्रेड में इतने पॉइंट का एसएल लेना है और इतने पॉइंट का टारगेट लेना है, मस्ट है, ठीक है। तो पॉइंट बेस पे हमेशा रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करना। अब देखो दो तरह के ट्रेडर थिंक क्या करते हैं, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड की जब बात आती है तो एक विनिंग ट्रेडर कैसे सोचता है, एक लूजिंग ट्रेडर कैसे सोचता है। तो जो भी विनिंग ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है, उसको सोचता है कि उसको हर ट्रेड जीतने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको एक अच्छा टारगेट मिलेगा, सारे छोटे-छोटे लॉस को कवर कर लेगा। अगर उसने 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, यानी कि 10 पॉइंट का एसएल ले रहा है, 40 पॉइंट का टारगेट ले रहा है, तो उसके 3 भी एसएल गए, तो अगर एक टारगेट आ गया, तो वो सारा कवर कर लेगा, ठीक है। तो विनिंग ट्रेडर ऐसे सोचते हैं, उनको हर ट्रेड में विन होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अगर गलत होते हैं तो एसएल लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस टाइम वो सही होंगे, वो एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन वही लूजिंग ट्रेडर क्या सोचता है, वो सोचता है उसको हर ट्रेड जीतना ही जीतना है, वो लॉस नहीं ले सकता। पता चला उसके पास 100 पॉइंट थे, यानी कि ₹100 थे, तो वो 10 ट्रेड में 10-10 पॉइंट यानी ₹10-10 का एसएल लेके 10 ट्रेड ले सकता था। तो अगर इसमें मान लेते हैं अगर 5 ट्रेड भी गलत हो गए, 6 ट्रेड भी गलत हो कंटिन्यू, तो अगर एक ट्रेड में उसको 40 पॉइंट का मिल जाता, तो कवर हो जाता पुराना। बट अगर उसको ऐसी थिंकिंग है कि उसको लॉस लेना ही नहीं, तो हो सकता है एक ही दिन में क्या पता वो 100 पॉइंट गिर जाए पूरा। तो जिस दिन तुम्हें 10 पॉइंट का ऐसा लेके निकलना था, उस दिन तुमने 100 पॉइंट पूरा गँवा दिया। ठीक है? क्योंकि सिचुएशन बहुत तरह से होती है, कभी-कभी तुम्हारा 10 पॉइंट हिट करके वापस निकल जाएगा, ठीक है? कभी-कभी हिट ही नहीं करेगा, डायरेक्टली निकल जाएगा। तो तुम्हें क्या लगेगा कि पिछली बार हिट करके गया था, तो ऐसा करते हैं कि इस बार हम एसएल ही नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो होगा क्या कि वो पूरा एक ही बार में गिर जाएगा। तो इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट है कि विनिंग ट्रेडर्स थिंकिंग कैसे रखते हैं वैसे रखो, यानी कि वो हर ट्रेड को विन करने की ज़रूरत नहीं करते। उनका जो एसएल फिक्स होता है उसको लगाते हैं, अगर नहीं आया अगेंस्ट द मार्केट गए तुम, तो बेसिकली एसएल लेके निकल जाओ, ठीक है। बट लूजिंग ट्रेडर्स कभी ऐसा नहीं सोचते, वो छोटे-छोटे एसएल नहीं ले सकते भले ही उनका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाए। पता चला एक डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, अब उनके अगेंस्ट जा रहा है, बट लॉस लेके छोटा निकल नहीं सकते थे, तो क्या हुआ उनका कैपिटल वाइप आउट होगा। तो हमेशा विनिंग ट्रेडर्स की थिंकिंग रखो और प्रॉफिट हमेशा लॉस से बड़ा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक रिटर्न्स, यानी कि हमेशा पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस पोटेंशियल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 10 पॉइंट का ऐसा ले रहे हो तो एटलीस्ट 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का टारगेट लो। तो अब से जब भी रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा पॉइंट बेसिस पे डिफाइन करोगे, ना कि रेशियो बेसिस पे, ठीक है। और हमेशा पूरी कैपिटल का एक सिंगल ट्रेड में 1 से 2% ही रिस्क लो, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए है तो एटलीस्ट 1000 रुपए का ही एसएल लेना है। आप 1000 का एसएल ले रहे हो यानी कि तुम्हें 25,000 से ही ट्रेड लेना है, बाकी का पैसा साइड में रखो, वापस से ज़रूरत पड़ने पे ऐड कर सकते हो। तो पूरे कैपिटल में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखो। सबसे पहले सर्वाइवल होता है, फिर प्रॉफिट आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। वो एक ही ट्रेड में छोटे-छोटे प्रॉफिट लेते रहते हैं, बट अगेंस्ट द मार्केट जाता है तो एक ही ट्रेड में वो सारा प्रॉफिट के साथ कंप्लीट पैसा भी वाइप आउट कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले सर्वाइव करो। सर्वाइव कब करोगे? जब एसएल लगाओगे। अगर आपके पास ₹100 है तो अगर आपने 10 ट्रेड में 10-10 का एसएल लगाया, व्हिच इज़ बेटर रेदर देन कि एक ट्रेड में ही ₹100 का पूरा एसएल खा गए। तो सर्वाइव करो, देन उसके बाद प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो दैट इज़ द पार्ट 5 जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड। आज से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने सीखा। पहली चीज़, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट बेसिस पे डिफाइंड होता है, ना कि रेशियो बेसिस पे, ठीक है। हर रेट विन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसएल मिल रहा है, लेते चले जाओ, ठीक है। और मैंडेटरी है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। 1:2 का मतलब क्या है कि अगर 10 पॉइंट एसएल ले रहे हो तो 20 पॉइंट टारगेट लो, 20 पॉइंट एसएल ले रहे हो तो 40 पॉइंट टारगेट लो। रेशियो का मतलब पॉइंट बेसिस का रेशियो होता है, ना कि जनरल तुम बोलते हो रेशियो, ठीक है। छोटे-छोटे एसेट लेते रहो, लॉस को जितना कंट्रोल करोगे वो बिज़नेस का कॉस्ट है, ठीक है। तो छोटे-छोटे एसेट लेते-लेते वो आप अपने आप एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और लेट विनर्स योर रन टू हार्नेस सिमेट्रिक रिटर्न, तो जब भी तुम विन करो तो एक अच्छा रिटर्न जनरेट करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 5 जहाँ हम लोगों ने डिटेल में रिस्क रिवॉर्ड को समझा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पॉइंट बेसिस पे ही रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड होता है। बाकी कुछ बेसिक साइकोलॉजी बात करी। तो आज की वीडियो बेसिकली पसंद आई होगी पार्ट 5, तो डेफिनेटली लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने ट्विटर फ्रेंड के साथ। होपफुली ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, बहुत ही अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 90 डेज़ में कंप्लीट ट्रेडिंग नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली पार्ट 5 के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कवर करेंगे, ठीक है? तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो डेफिनिटली अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ तुम्हें मिस
ना हो। होपफुली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।